नमस्कार साथियों, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रेम कुमार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। साथियों, हर प्रकार की न्यूज आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं। आज हम पहुंचे गांव ताजनगर में, और ताजनगर से जो अभी नवनिर्वाचित सरपंच है वो है भाई शिवताज जी। शिवताज जी के साथ में ही टीम में बैठे हुए हैं सूबेदार लक्ष्मी जी, कैप्टन सुबेश सिंह जी, और हमारे नंबरदार जी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, नंबरदार रोहतास जी, और मेंबर है वार्ड के भाई दीपक जी प्रेजेंट है। तो शिवताज भाई से आज हम जानना चाहेंगे, शिवताज जी से, गांव में किस प्रकार के प्रमुख विकास का एजेंडा वो लेके चले, और पूरे गांव बस्ती ने जो इन पर भरोसा किया, विश्वास किया, तो उस पर कितना वो खरा उतरेंगे, और विकास कार्यों में चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या रोजगार स्वरोजगार की बात हो, उन पे ये क्या क्या अपना प्रमुख भूमिका है जो वो निभाए। शिवताज जी नमस्कार। नमस्कार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, पूरी गांव बस्ती का वेलकम करता हूँ। वीडियो चैनल पे आप फर्स्ट बार में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं प्रेम जी, जो आप हमारे गांव ताजनगर में पधारे। और मैं समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कि मेरा इतने बहुमत से विजय बना के और मेरे सर पे जो ताज रखा है, जो जिम्मेवारी रखी है, और जितना भी मेरे ऊपर वजन रखा है 1006 वोटों से विजयी बना के जो सम्मान दिया है, तो मैं ये बड़ी निष्ठता से और कर्मठता से इसको निभाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो दायित्व मेरे को ग्रामवासियों ने सौंपा है, ये मेरे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि जिन्होंने एक तरफ से पूरा सहयोग दिया, सभी ग्रामवासियों ने एक मत होके मेरे को विजय बनाया। मैं समस्त ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो ये सरपंच शिवताज जी ने अपने पूरे गांव का आभार व्यक्त किया है। कहते ये है कि जब दो लड़ते हैं तो किसी न किसी एक की विजय होती है, और अभी जो सरपंच साहब विन हुए हैं तो सभी ग्रामवासियों ने इनको भारी बहुमत से विजय बनाया है। इन्हीं के साथ में समर्थक है सूबेदार लक्ष्मी चंद जी। सूबेदार साहब से हम जानना चाहेंगे, सूबेदार साहब, शिवताज को जो सरपंच नॉमिनेट किया, आपने क्या लग रहा है, कैसा विकास कार्य होगा? हमने साहब इसीलिए किया है कि भाई गांव का विकास जो है वो पूरा होना चाहिए। जैसे पंचायत घर है उसको टूटा हुआ है, उसको सीधा करना चाहिए। स्कूल है मिडिल का, उसको जो है मैट्रिक या 12 होना चाहिए। और गांव का जो नाले नूले जो गंदा पानी इधर उधर इकट्ठा होता है, उसकी सुविधा होनी चाहिए। ये हम सरपंच साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सूबेदार लक्ष्मी जी ने अपना वक्तव्य में रखा कि सरपंच साहब से हमें पूरी उम्मीद है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का काम हो, सरपंच साहब उसमें खरा उतरेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ में गांव के नंबरदार है रोहतास जी। रोहतास जी, क्या कहना चाहेंगे जो शिवताज जी को अभी आप लोगों ने सरपंच नॉमिनेट किया? हमने तो जी गांव के अंदर चेहरा देख कर, काम करने वाला देख करके तब ये काम किया है जी। अब गांव को अगर सीधे तरीके से, सही तरीके से, ढंग से चला सकता है तो शिवताज जी चला सकता है, बाकी किसी के बस की नहीं। तो देखिए, दो टुक में रोहतास जी ने, नंबरदार जी ने अपने वक्तव्य रखा कि शिवताज पे हमें पूरा भरोसा है कि वो गांव की जो उम्मीदें उन पर खरा उतरेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ में कैप्टन सुबेश सिंह जी, जो ताजनगर में रेलवे स्टेशन को बनवाने वाले हैं, या उसके सौंदर्यीकरण पे ध्यान देने वाले, या गांव में पोस्ट ऑफिस को लेके आने वाले हैं, वो कैप्टन सुबेश सिंह जी। कैप्टन साहब, कैसा लग रहा है शिवताज जी को आपने? शिवताज जी को बनाने में हमको बड़ी खुशी हुई है, और गांव ने जिस तरह से इनको पसंद किया है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, 2010 से ये हमारे साथ स्टेशन में जुड़े हुए थे। उसके बाद गांव में जो वाटिका बनी उसमें इन्होंने बहुत अहम रोल निभाया है, और पोस्ट ऑफिस में भी ये हमारे सहयोगी रहे हैं। और ये जो है बिना किसी के गांव के सुधार में और तरक्की में, उन्नति में सबसे ज़्यादा सहयोग देंगे, और इसी भरोसे से गांव ने इसको इस पद के लिए चुना है। और भारी बहुमत भी इसीलिए दिया है कि इनसे हमें उम्मीद नहीं, ये इरादा है पक्का उनका कि गांव में जो सबसे ज़्यादा विकास करके दिखाएंगे, और ये सबसे मिलनसार और निष्पक्ष आदमी हैं, इसलिए इनको हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और गांव की इसीलिए पहली पसंद रही इस इलेक्शन में, और भारी बहुमतों से इसीलिए जिताया है इसको। तो देखिए, कैप्टन सुबेश सिंह जी के साथ में भाई दीपक जी भी है। दीपक जी अपने वार्ड के मेंबर हैं। दीपक भाई, कैसा फीलिंग हो रहा है शिवताज भाई को आप लोगों ने सरपंच नॉमिनेट किया है?
जी ऐसा है कि शिवदास भाई को सभी बड़े बुजुर्गों ने पहले चुन के और बनाने की वो थी, फिर उसके बाद किसी ने नहीं मानी, तो उसके बाद गांव ने एक रुख होके इनको, इनसे अच्छा प्रत्याशी और कोई नहीं था, तो इसलिए गांव ने सबने एक तरफा होके वोट दिया है इनको, 1006 वोटों से विजयी बनाया। शिवदास भाई पर पूरा भरोसा है कि विकास कार्य गांव में पूरे होंगे? हमें नहीं, पूरे गांव को पूरा भरोसा है कि पूरे विकास कार्य करेंगे। तो देखिए, ये गांव के मौजूद मैं पदाधिकारी कहूँगा या सीनियर सिटीजन भी कहूँगा, इन्होंने आश्वासन यही दिया है कि शिवताज से बढ़िया उम्मीदवार शायद ही कोई हो और वो गांव में बढ़ चढ़ करके विकास कार्य करेंगे। शिवताज भाई, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे और है, महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या आप सफिशिएंट हैं? हमारा सभी से ग्राम सभा के अंदर हम एक निर्णय लेंगे कि हम गांव के अंदर महिलाओं का कॉलेज लाने की कोशिश करेंगे, और सरकार हमारे साथ में खड़ी हुई है, क्योंकि सरकार से जो हम जुड़े हुए हैं पिछले 10 सालों से, और हम तो वैसे भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर लेकिन हमारे एमएलए साहब, हमारे एमपी साहब राविंद्रजीत सिंह जी, एमएलए सत्यप्रकाश रावता जी और सीएम साहब से मेरी मुलाकात हो चुकी है, और सभी ने आश्वासन दिया कि आप मार्च तक जितनी भी ग्रांट हो सके, आपको जितनी ज़रूरत हो पूरी ग्रांट मिलेगी, और पूरी सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है। और सरकार ने जो महिलाओं के लिए एसएचजी ग्रुप स्वयं सहायता समूह का जो योगदान है, ग्रामों में जो समूह बना रखे हैं, तो उससे हमारे को स्वरोजगार के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने जो पहल कर रखी है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, और आगे भी एसएचजी ग्रुप के माध्यम से हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में सहयोग करेंगे। हमारी पंचायत पूरे तन मन धन से उनके साथ खड़ी रहेगी, और उनको आगे लाने के लिए सरकार ने 50% का जो आरक्षण दे रखा है महिलाओं, हम चाहते हैं कि उनको 100% हम आगे लेके आएँ, जिससे कि स्वावलंबी बने और गांव का नाम रोशन करें। वैसे हमारे गांव में पहले भी 10 समूह बने हुए हैं, राष्ट्रपति अवार्ड से भी हमारे गांव ले रखा है, बहुत प्रदीप क्रीनी मसाले नाम से एक है हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने भी राष्ट्रपति अवार्ड लिया हुआ है। और जो महिलाएं हैं एसएचजी ग्रुप से जो जुड़ी हुई है, उन्होंने बहुत प्रतिभा दिखा के हरियाणा सरकार से भी अवार्ड ले रखे हैं, क्योंकि हमारा गांव का नाम बहुत आगे तक है, और राष्ट्रपति ने गोद जब से लिया है, जो पीछे हम 5 साल में काम नहीं कर पाए, वो हम 5 साल में आगे करके दिखाएंगे, और गांव के ऊपर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, और साथ में हमारे जो मेंबर है वो कर्मठता से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी नीति ये रहेगी सरकार के साथ चल के कि स्वास्थ्य को भी साथ लेके चलेंगे, और साथ में स्वच्छ पानी के लिए और पानी निकासी के लिए पूरा काम करेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे हमारे गाँव का जो 8 तक का स्कूल है उसको 10वीं तक बनवाने का काम करेंगे, जो कि गांव को ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां और बच्चे 8वीं के बाद दूसरे गांव में जाने के लिए परेशान होते हैं, पैदल जाने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। तो हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी, और सरकार से हम इसके लिए 10वीं तक की ग्रांट लेके आएंगे, और इसको जल्दी से जल्दी आगे बनाने का काम करेंगे। ऐसे हमारा उद्देश्य है कि हॉस्पिटल को अपग्रेड कराने का भी काम रहेगा, और साथ में हमारा गांव में पशु के लिए अस्पताल, क्योंकि हमारे गांव में डेयरी का दूध का उत्पादन बहुत होता है, जिससे कि हम यहाँ पे डॉक्टर की परेशानी होती है। अगर यहाँ पे हमारे को पशु चिकित्सालय बनाने के लिए मौका मिलेगा, तो हम उसको भी आगे बनवाने का काम करेंगे। और इसी हिसाब से जैसे कृषि का काम है हमारे यहाँ, कृषि का बहुत काम होता है, फूल की खेती होती है हमारे यहाँ, फल सब्जी की सब खेती होती है, तो हमारा कृषि का एक यहाँ पे ऑफिस है, उसके बारे में बात करें तो बंद पड़ा हुआ काफ़ी सालों से। ऐसे बहुत से काम हैं जो कि हमारे गांव के लिए हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी दी है ग्रामवासियों ने, तो उस पर काम आगे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और आपसे ये सभी से ग्रामवासियों से यही है निवेदन है कि सब कंधे से कंधा मिला के हमारा सहयोग करें, ताकि आगे हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिससे कि सब मिल के। और सबसे निवेदन ये भी है कि जो भी प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की ज़रूरत है गांव को, तो हमें सहयोग करें और हमें सलाह दें, जिससे कि हम सबको साथ लेके आगे चले, जिससे कि सभी का सहयोग। तो देखिए, ये आपने सुना सरपंच शिवताज जी ने अपना जो मेन मुख्य उद्देश्य हैं वो गिनाए हैं, सरकार से किस तरह से पूरा कराएंगे। सरपंच साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। एक बार फिर से हम आपको मुबारकबाद देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो।
आज तक के लिए केवल इतना ही, बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का साथ दिखाते हम देखते रहिए बीबी न्यूज।